हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलने वाले हैं आपसे। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही है, जिसमें कि मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें मैंने 3 पॉइंट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मार्कर में ही पूछा जाता है और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछा गया तो आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप ये 3 पॉइंट्स उस पर लिख देते हैं तो। The Constitution states the ideals that form the basis of the kind of a country its people aspire to live in. It gives a set of rules and principles that all persons residing in a country can agree upon and also shape the way in which they want their country to be governed. It determines the nature of the country's political system. It gives the guideline that govern decision making in a country. Next point हम लिख सकते हैं, a constitution is needed to protect us from ourselves. It guards against taking any decision in haste or whim that might affect the larger interest. So basically constitution की नीड क्या है? constitution की नीड यही है कि हम जितने भी लोग हैं उनके हित में डिसीजन ले पाए और जो भी हमारे कंट्री में डिसीजन लिए जाए वो सभी लोगों को ठीक लगे, वो सभी लोग अपनाने के लिए राजी हो जाएं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी कुछ गाइडलाइंस की जरूरत होती है। उनका डिसीजन वो लेते जरूर है लेकिन वो डिसीजन मेकिंग होगी कौन से बेसिस पे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्हें बताता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये हमें खुद को हमसे ही प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हम खुद कुछ गलत ना कर लें। हमें अपने ऊपर चेक रखने की हेल्प के लिए हेल्प करता है। ये गार्ड करता है हमें किसी भी डिसीजन को आनन फानन में लेने से। आनन फानन में लेना मतलब हेस्ट और विम में अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, मतलब कोई सडन डिजायर आ गई, चेंज ऑफ माइंड हो गया और हमने डिसीजन ले लिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये पूरा एक प्रोसेस है, हायरार्की है, उससे होकर ही हमें गुजरना पड़ेगा इफ वी वांट टू टेक एनी डिसीजन फॉर द कंट्री। Next question है, what is a democracy? Democracy is a form of government in which people have the power of governance. In a democracy, people choose their leaders so that they can exercise power responsibly on their behalf. So basically जो democracy है उसमें we are eligible, we can choose our leaders, right? और वो leaders हमारे लिए ही काम करेंगे। Next question, what do you mean by right against exploitation? Under the right, the Constitution prohibits trafficking, child trafficking, women trafficking, human trafficking, जो है इनके खिलाफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते। चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 years of age भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ही है, क्योंकि 14 years तक तो सर्व शिक्षा अभियान भी है, राइट, कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। तो कम से कम 14 साल तक तो आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन में हमने जो देखा है वो ये है कि क्वेश्चन है, ऑन विच डेट the Indian Constitution came into effect? On which date the Indian Constitution came into effect? Effect में कब आया? So effect में आया 26 January 1950. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. आपको कंफ्यूज करने के लिए 26 नवंबर 1949 भी दिया है, लेकिन इस दिन ये अडॉप्ट किया गया था, ये इफेक्ट में नहीं आया था। इफेक्ट में कब आया, ये फोर्स में कब आया, एंड कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इफेक्ट में आना या फोर्स में आना बात सेम ही है। The important fundamental right to equality is mentioned in which article of the Constitution? It is mentioned in Article 14 to 18. Right to equality is the first fundamental right assured to people of India. Article 14 to 18 of the Constitution guarantees this right to every citizen of India. Next question is, name the fundamental right that guarantees the citizen the right to practice and propagate the religion they desire.
फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहले ये बोल रहा है कि रिलीजन दे डिजायर, किसमें दे कैन टेक द रिलीजन दे डिजायर, राइट। सो इस पे हम बहुत ही इजीली ही इसको बोल सकते हैं कि फ्रीडम टू रिलीजन। अभी फ्रीडम टू रिलीजन है क्या, जिसमें कि द राइट टू चूज अ रिलीजन और नो रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती हमारी कंट्री में कि हमें कौन सा रिलीजन लेना है या कोई रिलीजन ही नहीं लेना है, ये हमारा डिसीजन होगा। Which one of the following is not a key feature of Indian Constitution? हमने key feature of Indian Constitution पढ़े थे, there were 5 key features। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये तो है हमारा की फीचर। सेक्युलरिज्म भी है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ही हमारा की फीचर में नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आगे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी क्या होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है फेडरलिज्म, जो कि तो हमारा की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड लॉज अकॉर्डिंग टू दैट अ नेशन कंट्री इज गवर्न्ड। नेशन कंट्री इज गवर्न्ड। कॉन्स्टिट्यूशन, हमने तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड ही यही है कि कोई भी नेशन या कंट्री को गवर्न करना ही काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको सही तरीका देना, सही रूल्स एंड सही दिशा दिखाना ही कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी तो अलग ही हो गई, ऑल ऑफ दिस तो खैर अलग अलग पार्ट हो गए, लेकिन फर्स्ट थिंग तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। पॉलिसी बाद में ही बनेगी। हमने की फीचर्स में देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो हमसे अगर ये पूछा गया डिफाइन पार्लियामेंट्री फॉर्म, 1 मार्क में भी पूछ लेते हैं, तो इट अपहोल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, जहां पे आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिले। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वेयर यू हैव द पावर टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। 18 ईयर्स की एज हुई और आप वोट देने के लायक बन गए, आपको अधिकार मिल गया, उसे ही बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस entails the fact that the people of a country play a direct role in electing their representatives to run the state as well as the nation. Next है define arbitrary. When nothing is fixed and is left to one's judgment or choice, this can be used to refer to rules that are not fixed or decisions that have no basis is called arbitrary. Easy है। तब भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है और आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन नहीं ज्यादा क्लियर समझ आया, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर कुछ और भी क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।